अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जावेद मियां साहब ने खुदा के वास्ते अब आकर जो है वो कुछ पाकिस्तानी और खिलाड़ियों के बारे में कहा है और काफ़ी देर की खामोशी के बाद कहा है, और शुक्र मैं इसलिए अदा कर रहा हूं कि उन्होंने कराची के क्रिकेटर्स का नाम लिया है। कहा यह जाता था कि जावेद मियां साहब जो हैं जब भी बात करते हैं उसमें कोई कराची के खिलाड़ी के बारे में ना उनकी नाइंसाफियों के बारे में जिक्र करते हैं, ना ही उनके साथ जो कुछ हो रहा है, मेरिट का कत्लेआम हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। जावेद मियां साहब ने इस बारे में अब तक कोई बात नहीं की थी। लोग इस बात की शिकायत भी करते थे कमेंट सेक्शन के अंदर आकर, और जब बात होती थी लोगों से तो वो भी यही कहते हुए नजर आते थे कि जावेद मियांदाद साहब पूरी क्रिकेट की तो बात करते हैं, कराची में रहते हुए कराची के खिलाड़ियों के साथ कितनी ज्यादती हो रही है उसके बारे में उन्होंने कोई लफ्ज नहीं कहा। किसी किस्म की सरफराज को हटा दिया, क्या उसके साथ कॉन्स्पिरेसी हुई, सब कुछ हो गया, जावेद मियांदाद साहब नहीं बोले। बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया, जावेद मियांदाद साहब का एकदम से बयान आ गया। जब सरफराज अहमद को हटाया गया था तो क्या जावेद मियांदाद साहब कहीं सो रहे थे, कहीं मुल्क से बाहर गए हुए थे, या कहीं और थे, या फिर उनको कुछ पता ही नहीं था? तो अब जाकर जावेद मियांदाद साहब ने एक अहम बयान दिया है और उसका लुब्बे लुबाब मैं आपको बताता हूं, समरी आपको बताता हूं कि जावेद मियांदाद साहब ने ओवरऑल क्या बात की है पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए। पिछली दफा जो उन्होंने बयान दिया था कि शुगर मिल वाले जो हैं वो क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं, उसके बाद अब जाकर आज उन्होंने एक और अहम बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि सरफराज अहमद जो है, बाबर आजम को अगर आपने कप्तानी से हटा दिया गया है तो सबसे अहम और सबसे बड़ा हकदार जो था वो सरफराज अहमद था, जिसको कप्तानी देनी चाहिए थी, सीनियर था, और उसको जो है वो कप्तानी का हकदार कहने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उसको कप्तानी से हटाना वो भी गलत था, और बाबर आजम को जो कप्तानी से हटाया वो भी गलत है। लेकिन अगर आपने हटा ही दिया है तो सरफराज अहमद को कप्तान बनाना चाहिए था। उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें की हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में, और उनके जो फैसले हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको तनकीद का निशाना बनाया है। और वाकई इस तरह के जो फैसले, बचकाना फैसले हो रहे हैं, जावेद मियांदाद साहब ने ये वाली बात की है कि तमाम जूनियर्स को मोहम्मद हफीज़, वहाब रियाज उन खिलाड़ियों को कोचिंग कर रहे हैं या उनके सिलेक्टर बने हुए हैं जिनको जो है, जिनके साथ वो अभी रिसेंटली खेल कर रिटायर हुए हैं। मोहम्मद हफीज़ जो है डायरेक्टर बने हुए हैं, और उसके अलावा सईद अजमल और दूसरा उमर गुल जो है वो इतने ज़्यादा कोई तजर्बेकार नहीं है, ना ही उनको जो है वो सीनियर्स में शुमार किया जाता है। क्योंकि जब अगर सीनियर्स की बात की जाए तो मुश्ताक मोहम्मद, मुइन खान, राशिद लतीफ़ और दीगर लोग जो हैं, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस को तो हमने खुदा के वास्ते बहुत ही ज़्यादा आजमा लिया है। उन्होंने जो कुछ पाकिस्तानी टीम का हाल किया है उसकी तो बात ही अलग है, उसके ऊपर तो बहस ही अलग है। लेकिन जो सीनियर्स मौजूद हैं, ख़ासतौर पर कराची के, पंजाब के अंदर इतने ज़्यादा सीनियर मौजूद हैं, उनके होते हुए आप बना रहे हैं उमर गुल को, उसके बाद बना रहे हैं आप सईद अजमल को, मोहम्मद हफीज़ को, जो इन्हीं खिलाड़ियों के साथ यानी कि सरफराज अहमद, बाबर आजम के साथ और दीगर जो लोग हैं, इमामुल हक वगैरह, इन लोगों के साथ खेल चुके हैं। जावेद मियांदाद साहब ने एक निशानदेही ये की है कि अगर किसी को भी कोच लगाया जाता है तो एज का गैप जो है, उम्र का जो फ़र्क है वो ज़्यादा होना चाहिए, उससे एहतराम बढ़ता है। ये इंतहाई अहम और इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने की है कि जो जितना ज़्यादा सीनियर होगा, देखें हम और आप जो हैं वो अपनी एज से 20 साल बड़े शख्स की जितनी इज्जत करते हैं उतनी हम अपने साथ वाले या 10-15 या 5-10 साल जो बड़ा होता है, 5 साल भी कोई बड़ा होता है, उसको हम इस तरह इज्जत नहीं देते, अपने साथ ही अपने मयार का ही समझते हैं और उससे अपने हिसाब से बात करते हैं। लेकिन जो 20-25 साल अगर आपसे बड़ा होगा तो यकीनी तौर पर आप भी, हमारा माशरा इस बात से इस हवाले से तश्कील दिया गया है कि बड़ों की इज्जत की जाए, और इसी तरह जब एज फैक्टर ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग ऑटोमेटिकली जो है उसकी बात तवज्जो से सुनते हैं, उसको इज्जत देते हैं। अब यही चीज़ 4-5 साल बड़े अगर कोई लोग जो हैं, जो साथ आपके खेले हुए हैं, वो आपके कोचेज़ बन जाएं, वो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दें और आप उनकी बातों को हवा में उड़ा दें, आपकी इज्जत भी नहीं होगी, और आप अगर 1-2 दफ़ा सख्ती करेंगे तो फिर आपको जवाब भी मिल जाएगा उन खिलाड़ियों की तरफ से, और उसके बाद जो है इज्जत का वो मयार भी नहीं होगा जिसकी आप तवक्को रख रहे हैं। इंतहाई अहम बातें की हैं जावेद मियांदाद साहब ने, ये वाली बात कि एज फैक्टर जो है उसको ज़रा काउंट करना चाहिए। और ये लोग शुगर मिल वाले लोग जो हैं, जिनको क्रिकेट का कुछ भी नहीं पता, जिनका बेटा जो है वो आकर क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्वमेंट अपनी जारी रखे हुए है, ज़का अशरफ साहब का, और ज़का अशरफ साहब को तो ये भी नहीं पता होता कि उन्होंने अपनी थोड़ी देर पहले मोबाइल कहाँ रखा था। यही हाल नजम सेठी साहब का है कि चाय पी थी या कॉफ़ी पी थी, उनको याद ही नहीं रहता। तो ये चीज़ जो है इंतहाई अहमियत की हामिल है कि नॉन क्रिकेटर्स जो हैं वो बोर्ड के अंदर बैठे हुए हैं,
शुगर मिल चलाने वाले को क्या तजर्बा होगा कि वो क्रिकेट बोर्ड कैसे चलाया जाता है, या फिर इसके अंदर किस तरह काम किया जाता है, कैसे अपॉइंटमेंट होती हैं, किस तरह का खिलाड़ियों को ग्रूम करने का तरीका होता है, ग्रास रूट लेवल पर किस तरह खिलाड़ियों को आगे लाया जाता है, अंडर 19, अंडर 14, अंडर 16 की टीमें कैसे बनती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक बहुत बड़ी साइंस है और इसको वही समझ सकता है जो क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व हो। और ये जो लोग हैं जो सहाफ़ी बनकर आ जाते हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर, या फिर शुगर मिल वाले जो आ जाते हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर, इन लोगों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है और अभी वही फैसले हो रहे हैं, जूते में डाल बट रही है। जिन जिन लोगों को अभी मोहम्मद हफीज़ को ये वाला ओहदा दिया गया है, वहाब रियाज को, उमर गुल को, सईद अजमल को, 2 दिन बाद आप देखिएगा, 1-2 टूर के बाद इन लोगों की क्या इज्जत ज़मीन के ऊपर मिली हुई होगी। और इन लोगों की किसी किस्म का कोई भी फैसला जो है वो आप देख लीजिएगा आने वाले दिनों के अंदर कि वो किस तरह पाया तकमील को पहुंचता है। ये हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं। और ज़रा देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का टूर हो जाए, उसके बाद न्यूजीलैंड का टूर है, उसके बाद ज़रा देखेंगे कि किस तरह हालात जो हैं उनके कंट्रोल से, इनके हाथ से बाहर होते हैं। खिलाड़ी बहुत ज़्यादा सियासत के अंदर इन्वॉल्व हैं, इनकी डोरियाँ जो हैं बाहर से हिलाई जा रही हैं। और एक जो चीज़ थी कि एक कंपनी जो है, एक मैनेजर जो है वो एक खिलाड़ी को सपोर्ट कर सकता है, 7-8 खिलाड़ी अगर एक मैनेजर संभालेगा तो उसके लिए मामला जो है वो उसके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। और उसके साथ चीफ सेलेक्टर भी अगर आपके साथ मिला हुआ हो तो फिर तो मफादात का टकराव जो है वो यकीनी तौर पर होता है, और वही कुछ हुआ। अब खिलाड़ियों के मैनेजर जो हैं, जो मीडिया को देखते हैं, जो एड्स इनके लिए लेकर आते हैं, वो लोग भी एक ही कंपनी से ताल्लुक़ रखते हैं। और एक खिलाड़ी का जो मैनेजर है वो 7-7 खिलाड़ियों को हैंडल कर रहा है। तो फिर आप देखें कि एक कहने के ऊपर वो शख्स जो है वो अपनी इंस्ट्रक्शन जो है वो तमाम 7-8 खिलाड़ियों को जो है वो दे सकता है। इस तरह ग्रुपिंग बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यही चीज़ जावेद मिर्ज़ा साहब ने कही है और कहा है कि नॉन क्रिकेटर्स जो हैं जब क्रिकेट बोर्ड के अंदर आएंगे तो इसी तरह हालात ख़राब होंगे। और जावेद मिर्ज़ा साहब ने यह भी कहा कि गलत फैसले जो हैं उनकी बुनियाद के ऊपर अगर इमारत खड़ी होगी गलत बुनियाद के ऊपर, तो वो इमारत यकीनी तौर पर ख़राब होगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सबसे पहले चाहिए इंतखाबात करवाए और क्रिकेटर्स के हाथ में तमाम तर चीज़ें जो हैं वो पीसीबी के जो चेयरमैन होगा, जो गवर्निंग बोर्ड होगा, उसके अंदर वही लोग आएँ जो क्रिकेट को समझते हैं और जो क्रिकेट की जानकारी रखते हैं। जावेद मिर्ज़ा साहब के इस बयान से और उनकी जो बातें थीं उनसे आप किस हद तक मुत्तफिक हैं, इस बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपने देखी है, अपना रिएक्शन और अपनी सजेशन ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।